नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। जी हां, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक के सारे ऑफिशियल आंसर की को अपलोड कर चुका हूं मैं। कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा इसका, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो। तो चलिए अब मैं मैथ्स के ऑफिशियल आंसर की आपके सामने मैच करता हूं। ये पेपर 1 का मैथ्स है, पेपर 2 वाले इसे ना मिलाएं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो 31 का जो आंसर है वो है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविमीय विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कजिग्नियर छड़ें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं मिला रहा हूं, तो आप लोग मिला सकते हैं और दोस्तों तक इसे शेयर करना है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे जो रेड बटन दिख रहा होगा आपको, छोटा सा बेल आइकन, वो भी दबा देना है आपको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। शुद्ध कथन को पहचानिए। तो जी हाँ, शुद्ध कथन इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। गणितीय क्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 3 क्रमांगत संख्याओं का योग क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। एक विभाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 25। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं 41 की ओर। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो इसका कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 41 का वो जाएगा 4 के साथ यानी कि 128। आगे बढ़ते हैं 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों के कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 37 छात्र खड़े हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे सुबह से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देर से पहुंचा। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्रियों वस्तुओं की दरें जो है नीचे दी गई है और आपको बताना था कि सोहन ने 1 पैकेट क्रेयॉन, 2 पेंसिल, 2 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची, चमकीले कागज की 5 सीटें और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदते हैं तो उसको कितना भुगतान करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 45 का 4 यानी कि 100 रुपए और 50 पैसा यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। यह 6 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम है। इसके अंकों का गुणन का जो योग है वो 9 है। इसका दहाई अंक इकाई अंक का 2 गुना है। तो संख्या आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 63 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। एक 5 अंकों वाली संख्या में
100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या है? तो 47 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 16 लीटर धारिता वाले एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी का एक मग द्वारा 50 पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारिता क्या है? तो आपको बताना था। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 49 का वो होगा 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 17,863 पाने के लिए 8,088 और 8808 को योग में क्या घटाना होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। 51 का जो आंसर होगा वो होगा आपका 51 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 52 की ओर। 52 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 15 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं 53 की ओर। गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक निम्नलिखित में से कुछ प्रश्न प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये है। यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ पे आप आसान से समझ पाओगे 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। रोहित ने अनुभव किया वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानसिक चिंतन के कौन से चरण पे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं 56 की ओर। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 57 की ओर। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार से उल्लेखित किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि इसका लास्ट क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ए और डी दोनों करेक्ट होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को, और आगे के जो भी क्वेश्चन हैं वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और छोटू सा जो बेल आइकन है उसे दे मारना है ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू सो मच।